बिना सिलेबस की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए 10 से 12 घंटा किसी भी एग्जाम का, कभी जीवन में आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए आपके लिए कुछ नया है। नया ये है कि हमने जीके जीएस की पूरी जिम्मेदारी उठा ली अपने ऊपर। ठीक है दोस्तों, जितने भी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, ऐसा तो सरकार का या सरकारी रिजल्ट ऐसा नोटिस है कि सितंबर में होगा। तो हम सितंबर ही मान के चलेंगे, 15 सितंबर तक हम डेट रखते हैं, क्योंकि हमने कई वेबसाइट्स पे ये चेक किया तो उसमें ये पता चला कि 18 सितंबर को भी एग्जाम हो सकता है। सब मिला-जुला के 15 तक तो मुश्किल एग्जाम है, लेकिन 15 के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो आज के डेट के हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप ठीक है, कुछ जुलाई 3-4 जुलाई अगर छोड़ देते हैं, अगर पूरा अगस्त हम लोग तैयारी करें, पूरे अगस्त को अगर हम पूरा 30 दिन मानते हैं और उधर से अगर हम 15 दिन मानते हैं, 45 दिन में आपका पूरा जीएस खत्म होगा यहाँ पे। और जीएस का मतलब सिर्फ जीएस, आप मैथ जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं आप पढ़ते रहिए, कहीं हिलने-डुलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर जीएस आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि कई जगह ऐसा क्या होता है कि जीएस आपको 1-2 या 3 लेक्चर है, बहुत हो गया 10 लेक्चर तक दे दिया जाएगा हर छोटे-छोटे पार्ट में, और आपको फिर पेड बैच में पैसा माँगा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो आइए देखिए जीके जीएस का जो भी सिलेबस है यूपी पेट सिलेबस 2022 का, तो देखिए भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना होगा। भारतीय इतिहास में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आपको देखना होगा, जिसको हम पढ़ाएंगे आपको। और ये वैदिक संस्कृति होगी, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी और कैसी कैसी बौद्ध धर्म में शिक्षाएं चलती थी, क्या क्या उनका नियम वगैरह था, इसी सबको ध्यान देना है। उसके बाद है आपका जैन धर्म, महावीर स्वामी वाला। उसके बाद मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, सम्राट अशोक बहुत ही महान ये है, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा देखेंगे। और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री में हर्षवर्धन काल को देखना है, राजपूत काल को देखा जाएगा, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा एवं ब्रिटिश राज। उसके बाद हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1857 से लेकर लगभग 1947 आजादी तक, पहली क्रांति से लेके और 1947 की आजादी का हम इसको क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद हम आगे दिखाते हैं जियोग्राफी का। ठीक है दोस्तों, तो आइए भूगोल के सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। तो भूगोल के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना होगा कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको जैसे नदियां हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गए, हिमनद हो गए, मरुस्थल हो गए, शुष्क प्रदेश हो गए, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए। इन्हीं सब में बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं पूछेगा। इसके बाद आपका आता है जलवायु तथा मौसम। थोड़ा सा जलवायु के बारे में अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा कि हमारा जो जलवायु कैसा है, हम कैसे जलवायु में रहते हैं, और मानसून का जो आगमन है कैसे होता है, ये सब थोड़ा सा कंसेप्ट होंगे, तो उसको आप अच्छे समझ लेंगे। और टाइम जोन को आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत आप इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी समझेंगे। उसके बाद जनसांख्यिकी हो जाएगी, इसमें आप वही जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सबसे बनेंगे। ठीक है, तो ये जियोग्राफी हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे आप हिस्ट्री का देख लिए, जियोग्राफी का देख लिए, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन हो गए। ठीक है, हिस्ट्री से जुड़ा होता है राष्ट्रीय आंदोलन, तो आइए उसको भी देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उस भी आप पहले सिलेबस देखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये मतलब आप इसी में पढ़ेंगे। जैसे 1857 की क्रांति के बाद आज़ादी तक जितने भी आपके स्वाधीनता के आंदोलन हुए उसको देखेंगे। उसके बाद आपका मेन जो ये बचेगा स्वदेशी या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान होगा, उनका भी चर्चा भी होगा। और अन्य नेता भी होंगे जो आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, भगत सिंह हो गए, तो बहुत लोग का इसमें भी चर्चा होगा। अब देखिएगा इसके बाद आपका क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो आपका जब पढ़ाएंगे तभी आपको इसमें बताया जाएगा। और आप भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम नेक्स्ट सिलेबस के बारे में चर्चा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का भी सिलेबस आपके सामने कुछ इस प्रकार से, जैसे आप 1947 से लेके 1991 तक की जो भी अर्थव्यवस्था आएंगी, जैसे आपका इसमें आपका आएगा योजना आयोग। देखिएगा इसमें आपका योजना आयोग है, जिसमें आपका 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना सब इसी में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बाद आप देखेंगे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है या कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी है या सार्वजनिक है, कैसी है, यही सब देखना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है भारत में, और निजी एवं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी चर्चा होगी। हरित क्रांति से आप सभी लोग समझ गए कि हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध विकास,
भाई आजकल बिना दूध के कोई काम होने वाला है? आजकल बिना दूध के कुछ होने वाला नहीं, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पढ़ना है तथा उसका सुधार भी करना है। और उसके बाद आप जीएसटी को देखेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जब लगातार बने रहेंगे तो इकोनॉमिक्स भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बस आप ये 45 दिन मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों? अब आइए नेक्स्ट सिलेबस। तो अगला सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये है आपका पसंदीदा, मतलब कई लोगों को ये काफ़ी फ़ेवरेट में रहता है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब देखिए, आपके इस सिलेबस में देखिए क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ पूछी जाएँगी, क्या है संविधान कैसे बना, मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है? ये सब हो गया। आपका संसदीय प्रणाली से क्वेश्चन बनेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, जो कि आप डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखिए संघीय प्रणाली को भी पढ़ना है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश को भी देखेंगे। एक होता है न्यायिक ढाँचा, जिसमें आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे और उच्च न्यायालय को भी पढ़ेंगे और स्थानीय निकाय, ये निकास नहीं है, निकाय है, ध्यान दीजिएगा। तथा इसमें आप पढ़ेंगे पंचायती राज को। तो ये आपका सिलेबस हो गया 5वां। इसके बाद लास्ट में देखिए आपका रहेगा सामान्य विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये आपका है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका बहुत ही बेसिक सा वो साइंस होगा, एलिमेंट्री साइंस, जो आप लगभग क्लास 10 तक का जो साइंस होता है, जिसमें आप बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, वो सब होगा। आपका केमिस्ट्री वगैरह होगा और आपका फिजिक्स होगा, ठीक है? तो जिसको आप करेंगे भौतिक विज्ञान, ये आपका फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है? तो जो बच्चे मैथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये मतलब हम लोग इस लाइन में नहीं है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में वो बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रक्त है, ब्लड हमारा किस चीज़ से मिलके बना है, हमारे ब्लड में किस प्रकार का प्रोटीन होता है, यही सब। हमारे जो ब्लड होते हैं वो लाल क्यों होते हैं, ठीक है दोस्तों? देखिए, तो ये रहा आपका सिलेबस। बिना सिलेबस की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए 10 से 12 घंटा किसी भी एग्जाम का, कभी जीवन में आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है? एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए और स्मार्ट स्टडी यही होता है जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है, ठीक? तो आप बिना सिलेबस के पढ़िए ना, जितना ज्ञान लेना लीजिए, लेकिन अगर आपको जॉब लेने के लिए पढ़ना है, आपको कहीं सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो आपको सिलेबस के अनुरूप पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों? तो हम यही कहेंगे, पहले आप अपने सिलेबस को जानिए। सिलेबस को जानेंगे तभी आप किसी एग्जाम में आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आपको जब लगने लगेगा कि मैं फालतू ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ और वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो आपका टाइम भी वेस्टेज हो रहा है और आप समझ ही रहे हैं कि इस बेरोजगारी की स्थिति में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप फालतू समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आपका ये पूरा सिलेबस हो गया और ये सिलेबस हम 45 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है? ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बस आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।